जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं लिखा हुआ पीछे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये कह सकते हैं हर एक एग्जाम की जान है। ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं अगर उसमें इंग्लिश आती है तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स या वोकैबुलरी पार्ट बिल्कुल जरूर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो और एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, और चाहे वो बैंक हो या अदर इंश्योरेंस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें या हायर लेवल की बात करें तो उसमें भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स या वर्ड मीनिंग जरूर पूछे जाते हैं। और ये मुश्किल इसलिए बन जाता है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें कोई भी फार्मूला नहीं होता, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जिसको हम अप्लाई करके चीजों को याद कर सके, रट सके। इसमें टोटली आपको रटना होता है। लेकिन अगर आप इससे पहले वाले मेरे लेक्चर्स देख चुके तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको रटना सोल्यूशन नहीं बल्कि इसको समझना सोल्यूशन। अब आप कहोगे सर समझे कैसे? तो एंटोनिम सिनोनिम चाहे कोई सा भी वर्ड हो, मैंने आपको बताया था निमोनिक टेक्निक से, चाहे वो ईडियम हो, चाहे वो फ्रेजेस हो, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम, किसी भी वर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो निमोनिक टेक्निक। और निमोनिक टेक्निक क्या होती है अगर आपने इससे पहले नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जरूर जाके देखिएगा, डू नॉट मिस द चांस। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि मे भी आपने नहीं सुने हो अभी तक। पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट इन एक्सरसाइज के तौर मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम पे तो हम लोग चलेंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स जो यहाँ पे कवर पेज पे नजर आ रहे हैं, अब बच्चे क्योंकि जिज्ञासु होते हैं, पूछते हैं, जिज्ञासा होती है कि भाई ये जो वर्ड्स लिखे कि क्या मीनिंग होंगे, तो मैं आपको बताता चलता हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। पहला वर्ड जैसे कि साथियों लिखा हुआ है मेलनखोली। इसको क्या पढ़ते हैं? मेलनखोली, चोली नहीं, मेलनखोली, जिसका मतलब होता है दुख या सॉरो। यहां पे लिख दिया मैंने, राइट, दुख या ग्रीफ। अगला वर्ड क्या आपने सुना है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रेंडेसबस लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करोगे, गूगल करोगे या कहीं भी यूट्यूब पे देखोगे, अदर चैनल्स पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट कॉल्ड रेंडेसबस, बल्कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है रॉन्डिवू। क्या होता है? रॉन्डिवू। जेड साइलेंट रहता है और यहाँ पे अगेन एस बी साइलेंट रहता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्री प्लान्ड मीटिंग, यानी कि क्या है? प्री प्लान्ड मीटिंग। मीटिंग यहां पे लिख देते हैं। एक प्लान्ड मीटिंग, पहले से जो प्लान की गई हो उसको क्या बोला जाता है कि हाँ यहां पर मिलना है, यहां पर डेट पे जाना है, यहां पे चाय पीने जाना है, यहां पे ऑफिशियल वर्क करना है, तो क्या बोलेंगे? रैंडवू, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वूडू। वूडू का मतलब होता है जादू, और ये सिंपल वाला जादू नहीं होता, काला जादू। काला जादू जिसको बोला जाता है वो क्या कहलाता है? वूडू, काला जादू। तो अगर कोई पूछे तो काला जादू क्या बोलते हैं, तो आप विच क्राफ्ट भी बोल सकते हो, चुड़ैल का क्राफ्ट, विच क्राफ्ट, और वूडू भी बोला जा सकता है। और अगला वर्ड यहां पे लिखा है हलाबालू। सो हुल्ला बालू नहीं बोलेंगे, सो क्या बोलेंगे? हलाबालू, जिसका मतलब होता है शोरगुल, chaos, शोरगुल, राइट। ये चार वर्ड्स आपके समझ में आ गए। ये वर्ड्स मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे लोग इसका यूज नहीं करते, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके कई बार। नाउ अपनी एक्सरसाइज पे चलते भाई, जहां पे लिखा हुआ है सिनोनिम एंटोनिम्स की एक्सरसाइज है। कुछ इसमें क्वेश्चंस होंगे बेस्ड अपॉन एंटोनिम्स, कुछ होंगे सिनोनिम्स। तो पहला यहां पर क्या लिखा है डायरेक्शन में एक बार पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका मतलब सिनोनिम पूछ रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व कराने जा रहे हैं ये सिनोनिम्स पर बेस्ड आधारित क्वेश्चंस है। चलो एक एक करके करते हैं, टेक योर टाइम। मैं शुरुआत के 10 से 15 सेकंड आपको दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी चेक करते चलो कि अगर आपको अभी पेपर थमा दिया जाए, चाहे एसएससी का कोई भी हो, सीजीएल का, एमटीएस का कोई भी हो, या कोई भी पेपर बैंक का थमा दिया जाए, इंश्योरेंस का कोई पेपर थमा दिया जाए, तो आप कितना अभी स्कोर कर पाते हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले वाले वर्ड का आपको सिनोनिम बताना, देखते कितने लोग, कितने व्यूअर्स मेरे बता सकते हैं। चलो भाई कोशिश करें। लिखा है डायलेट। और कुछ कुछ वर्ड्स का हम याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे निमोनिक टेक्निक से। आपको रटना नहीं है, आज सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रिलेट करके पढ़ना है। डायलेट का मतलब स्पिन, वीकेन, वाइडन या पुश। तो मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा वाइडन। यहां पर सिर्फ मैं आंसर बताने नहीं आ रहा हूं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि भाई एंटोनिम सिनोनिम कोई पढ़ा सकते हैं। आप यहां पे आके खड़े हो जाओ, आप भी पढ़ा सकते हो कि देखो भाई ये एक्सरसाइज है और इसका ये होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा, देख के तो कोई पढ़ा सकता है। लेकिन मजा तब है साथियों जब आप उसको याद करा दो। तो कोशिश ये करेंगे कि सारे के सारे वर्ड्स आपके आज याद हो जाए। तो डायलेट का मतलब होता है फैला देना, स्प्रेड।
टू स्प्रेड, स्प्रेड तो पता ही होगा ना, स्प्रेड फैला देना। आप बहुत ध्यान समझना सर, ये डायलेट से हम ये वाइडन और फैल जाना कैसे याद करें, कैसे रिलेट करें, रिमोटिक टेक्निक लगाओ, रिलेट करो चीजों को। तो डायलेट सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे डाइल्यूट। ये बताओ किसी भी चीज को, किसी भी रसायन को, किसी भी केमिकल को, या किसी भी खाने वाली चीज को, शहद को से या चाशनी को या दाल को हम डाइल्यूट करते हैं, यानी कि हल्का करते हैं, पानी उसमें और ऐड करते हैं, तो वो फैलती है कि नहीं बताओ। शहद एक जगह गिरा दोगे वहीं सिमट के रह जाएगा, लेकिन अगर उसमें पानी या चाशनी आपने मिला रखा है, डाइल्यूट किया उसको, तो फैल जाएगा। तो डायलेट समझ में आएगा डाइल्यूट से, और ये वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ और देखते हैं इसका मीनिंग। कुछ आप लोग बताएं, कुछ मैं बताऊंगा। अगला वर्ड मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, जो कि आधारित थे इडियम्स पर या वर्ड्स को कैसे याद किया जाए। एब्रिगेट होता एब्रोगेट है, RO आता है, लेकिन उसको पढ़ते हैं एब्रिगेट, एब्रिगेट, राइट। तो शायद आपको याद हो कि इसका मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना। तो अब कुछ समझ में आ रहा है इसका सिनोनिम क्या होगा। इलोप का मतलब भाग कर शादी करना, भाग कर शादी करना। गेट क्रैश तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, गेट क्रैश तो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रॉय बर्बाद नहीं करना, बल्कि एबॉलिश मतलब क्या है, स्थगित कर देना। यही वर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, एबॉलिश। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने कैसे याद किया था, अब्रोगेट पर बैठकर, क्योंकि एग्जाम आपका रद्द हो चुका है। एब्रिगेट क्या है, अब्रोगेट पर बैठकर क्योंकि एग्जाम रद्द हो चुका है। ये मैं बता चुका हूं पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में जरूर देखिएगा कि मैंने इसकी क्या कहानी बताई थी और क्या कहानी बता के इसका मीनिंग याद कराया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्यूज्ड, बताएं भाई। एक्यूज मतलब अपराधी, एक्यूज्ड अपराधी, दोषी नहीं, हाँ दोषी भी कह सकते हैं, अपराधी या दोषी, अपराधी या दोषी, जिसने अपराध किया हो, गलती की हो। तो अब कुछ ना कुछ मीनिंग समझने पड़ेंगे। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना गलत काम के लिए, यानी भड़काना, भड़काना किसी को, है ना, इंस्टिगेट करना। इसके बाद इंड्यूस का मतलब तो आपको पता ही है, किसी चीज को इंड्यूस किया जाए, उत्पन्न किया जाए, पैदा किया जाए, पहले से ना हो, इंड्यूस्ड। अब इंडिकेटेड का मतलब जो इंडिकेट किया जाए, यानी कि जिसका हम कहते हैं कि सिग्नल या साइन इंडिकेटेड। बचा क्या भाई, बचा क्या, इसको इंडिक्टेड नहीं बोलते, इंडाइटेड बोलते। क्या बोलते हैं, इंडाइटेड, सी साइलेंट होता है, इंडाइटेड जिसका मतलब होता है अपराधी, यानी क्राइम करने वाला। यही इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंडाइटेड। क्लियर, नेक्स्ट मोटिव, ये तो पता ही होगा आपको। मोटिव, मोटिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहते हो। रीजन नहीं, ओकेजन नहीं, प्रिपरेशन नहीं, इंटेंशन। क्लियर, आसान था भाई। और मुझे लगता नहीं कि आपको ये याद कराने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन तो तभी मिलता है जिंदगी में जब कोई मोटिव होता है, कुछ करने की इच्छा होती है, मोटिव, इंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस, या कई लोग इसको पेरिलियस भी बोलेंगे या पेरिलुअस भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। क्या लगता है आपको इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए। देखो भाई, रेजिलिएंट का क्या मतलब होता है,
कोई बता सकता है? कम ऑन, कीप ऑन गेसिंग। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल। रिगोरस का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं जैसे विगोर से बना, रिगोरस से बना ये वर्ड, यानी कि पावर से, यानी इसकी की स्ट्रेंथ अच्छी, तो रिगोरस कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? रिक्विजिट। अच्छा, रिक्विजिट कैसे याद होगा? कोई बता सकता है? रिक्विजिट कैसे याद होगा? रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक। क्लियर? अब कैसे मीनिंग को रिलेट करेंगे? जब कोई चीज कहते हैं रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट, हमने कहा कि वैकेंसी निकली है, रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट से क्या बना? रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब आवश्यक। तो इसका मतलब साथी होता है कोई हानिकारक चीज, हार्मफुल, डेंजरस, हार्मफुल, और वी कैन से डेंजरस। ठीक? तो अब रेजिलिएंट का मतलब तो यही होता है कि कोई चीज हर एक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, तो वो रेजिलिएंट कहलाता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो गया, ये होगा नहीं। रिगोरस स्ट्रेंथ होता है, राइट? तो बचा क्या? हैजार्डियस। हैजार्डियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक, हार्मफुल, डेंजरस। हैजार्ड कहते हैं, आपने बच्चों के खिलौने पे लिखा होगा, देखा होगा आपने, ये लिखा होता, बता रहे हैं कैसे याद, ये वर्ड्स में बता रहा हूं कैसे ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, कैसे याद होगा। लिखा होता है चोकिंग हजर्ड, लिखा होता है। चोकिंग हजर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर छोटे बच्चे, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, अगर वो मुंह में रख लेंगे तो गला चोक होने की यहां पे संभावना है, यानी कि डर है। हजर्ड का मतलब क्या? डेंजरस है। यानी कि अगर कोई ऐसी खिलौना है कि ऐसा कोई टॉय बना हुआ है जिसको 3 साल से कम बच्चे नहीं खेलने चाहिए, उस पर जरूर लिखा होगा चोकिंग हजर्ड, यानी कि फंस सकता है चीजें। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो जाएगा? हजर्डस। नेक्स्ट मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग सॉल्व करो। हर्डल का मतलब क्या होता होगा, सोचो। बताए भाई। एक वर्ड तो होता है हडल। एक वर्ड क्या होता है? हडल। हडल का मतलब होता है हडल बना के, जैसे आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम प्लानिंग करती तो हडल बना लेती, वो उसकी बात नहीं कर, हर्डल की बात कर। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बीच बीच में जो कठिनाइयां होती हैं, कहते हैं कि आपको जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स पेश आते हैं, हर्डल्स पेश आते हैं, राइट? तो ये आपको रोकते हैं। तो थ्रो तो नहीं होगा, ऑपोजिशन तो नहीं होगा, सस्पिशन भी नहीं होगा, इसका मतलब संदेह होता है, संदेह। ऑपोजिशन, अपोज करना, किसी ऑपोजिट से बना है। थ्रो का मतलब फेंक देना। बचा क्या? ऑब्स्टेकल, रुकावट, ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट, टेक योर टाइम। एडवोकेट, एडवोकेट का क्या मतलब, क्या सिनोनिम है? एडवोकेट होता कौन है? वकील। किसी के सपोर्ट में बोलता है ना, वकील हम लोग करते हैं तो हमारे सपोर्ट में बोलेगा, ऐसे तो नहीं दूसरे सपोर्ट में बोलने लगे या बोले ना। एडवोकेट में क्या लगा? VOC, मतलब बोलना, वॉइस से रिलेटेड है। तो प्रोनाउंस तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सपोर्ट करने वाला वकील होता है। डिटरमाइन करना भी नहीं होगा, किस चीज को डिटरमाइन करना, उसकी डेफिनेशन बताना। प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना, अनुमान भी नहीं लगा रहे यहाँ पे। तो क्या बचा भाई? सपोर्ट। किसी के सपोर्ट में बोलता है कौन? एडवोकेट। एडवोकेट करना, सपोर्ट में बोलना, वहीं से ये वर्ड आया एडवोकेट, राइट? नेक्स्ट इज टेमेरिटी। गेस करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूं।
कुछ तुक्का लगाया? हाँ भाई, क्या लगाया? टेम्योरिटी। हो सकता है कई लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना हो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्योरिटी का मतलब होता है गुस्ताखी। गुस्ताखी माफ एक प्रोग्राम आता था, किसी के साथ अगर आपने टेम्योरिटी कर दी तो आपने यानी कि उसके साथ गुस्ताखी कर दी। इसको याद, अब सबसे बड़ी बात, इसको याद कैसे करें सर? ये देखो, मेरिट, इसमें क्या लिखा है? टेम्योरिटी में क्या लिखा है? मेरिट। मेरिट लिखा है, मेरिट। मेरिट का मतलब अच्छा, मेरिटोरियस है ना, अच्छा। तो अगर इसमें टी लगा दे तो क्या बन गया? इसका ऑपोजिट बन गया। तो इससे ऐसे आप याद कर सकते हो, जिसमें मेरिट ना हो, कोई अच्छा ही ना हो, तो क्या करता है? गुस्ताखी करता है, नेगेटिव वर्ड। जैसे आपको समझ में आएगा एग्जाम में कि इसका पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो कम से कम ऑप्शंस को देखकर आप लगा के चले आओगे, हेल्प बहुत ज्यादा मिल जाती है। सिर्फ इतना, अगर आपको मीनिंग याद आए ना आए, बस इतना पता चल जाए कि पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड है नेगेटिव, तो उससे भी कुछ ना कुछ हल निकल के आ जाता है। वेरिटी में क्या लिखा हुआ है? VER का मतलब क्या होता है? ट्रू, सत्य। जैसे वर्डिक्ट हो गया, सत्य हो गया, क्लियर? कोई भी चीज ट्रू हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिटी। तो ये तो हो नहीं सकता। सिंप्लिसिटी, सादगी, ये भी नहीं हो सकता। सादगी का उल्टा ये थोड़ी होता गुस्ताखी। पॉजिटिव मतलब अल्प, कमी, इनसफिशिएंट कोई चीज, या इनएडिक्वेट कोई चीज, वो क्या होती? कमी होती है, पॉजिटिव। ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉश, पॉश इलाके में, पॉश सिटी में कह सकते हैं, हाँ, पॉश इलाके में किस चीज की कमी होती है? लोगों के पास टाइम की कमी होती है। पॉसिटी में कमी है किस चीज की? टाइम की। लोगों के पास, भाई शहर में रहते हैं, लोगों के पास बहुत बिजी रहते हैं। तो क्या बचा? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी इसका मतलब होता है गुस्ताखी, क्लियर? ऑडेसिटी। नेक्स्ट वन इज वोकेशन। वैकेशन नहीं लिखा है बेटा, ये वोकेशन लिखा है, VO लिखा है, VA नहीं है। हॉलीडे तो गलत हो गया। अब इसका मतलब क्या समझें? इसको रिलेट करके तैयार करने का तरीका में भी आपको बताऊंगा कैसे आप याद कर सकते हो वोकेशन को। वोकेशन संबंधित है कार्य से, ऐसा वर्क जो आपकी पसंद का हो, वर्क यू लाइक, वो क्या कहलाता है? वोकेशन कहलाता है। ऐसा काम जो आपको पसंद हो वो वोकेशन कहलाएगा। आप बहुत ध्यान समझना, इस वोकेशन को हमें वर्क से अगर रिलेट करना है तो इस वैकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। कि हम लोग वैकेशन कहां पर लेते हैं? ऑफिस में, काम में, जॉब में, ऑक्यूपेशन में। तो ये रिलेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिलेट करके इसका आंसर आ जाएगा ऑक्यूपेशन, राइट? क्लियर हो गया? व्यवसाय और बाकी सारे वर्ड जान ही सकते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट वर्ड इज जेलस। जेलस सभी को पता है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए भाई? जेलस का मीनिंग क्या होता है? बताने की आवश्यकता है क्या? जेलस का मीनिंग होता है बच्चों ईर्ष्या या जलन या द्वेष। ईर्ष्या, इंटरेस्टेड तो नहीं होगा। हेट्रेड का मतलब नफरत। नफरत, जलन, नफरत एक जैसी चीज नहीं होती। एडमायर का मतलब किसी को मानना, प्रेम करना, पसंद करना। एडमायर ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? भले ही आपको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन बाकी सारे मीनिंग देख के, बाकी सारे वर्ड देख के आपको पता चल गया कि यही बचा, तो यही होगा। क्योंकि दो वर्ड होते हैं जलन के लिए, एक होता है जेलसी, दूसरा होता है एनवी। और इसमें अंतर मैं आपको बता चुका हूं। एनवी का मतलब ये होता है, एक बार एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मेरे पास कोई चीज है, दूसरा ना चुरा ले जाए इसको, ये जो जलन होती है ये क्या कहलाती है? अभी नहीं समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि मैं किसी मैरिज पार्टी में गया और
से मैं अपना एग्जांपल लूँगा, मेरा दोस्त कहीं गया है ना, मेरा दोस्त कहीं गया से अपनी वाइफ को लेके गया मैरिज पार्टी में। तो आपने देखा होगा कि जब लोग नए नए दोस्त होता है, दोस्तों ग्रुप होता है, किसी की नई नई शादी हुई होती है, तो दोस्त लोग क्या करते हैं, भाभी 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 कह के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाभी गाना गा के सुनाइए, अरे भाभी अपनी आवाज़ सुना दीजिए कम से कम, अरे भाभी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। भाभी बहुत करते थे। अगर एक ग्रुप है 5-6 दोस्तों का, उसमें किसी एक की शादी हो जाए तो देखो बाकी सारे लोग भाभी भाभी करके आगे पीछे नाचने लगते हैं। तो अब बहुत समझना, अगर मान लो दोस्तों ने कहा कि भाभी आइए हम लोग के साथ डांस करिए, अब बेचारे हस्बैंड ऐसे खड़े देख रहे हैं, अच्छा खराब तो लग रहा है लेकिन बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, भाई दोस्त हैं, बोलेंगे तो कहेंगे अरे यार बहुत टच्ची पिच्ची सोच है तुम्हारी यार, है ना। तो ये जो ईर्ष्या पैदा होती है इसको जेलसी कहते हैं। यानी कि पोजीशन हमारा है, कोई दूसरा उसको ना लेके चला जाए, इसका जो डर भय होता है ना, ये जेलसी कहलाता है। लेकिन एनवी का मतलब ये होता है, एक और एग्जांपल सपोज करो, अब मैं अपना एग्जांपल ले सकता हूं। मैं गया किसी शादी ब्याह में, पार्टी में, और बहुत अच्छा ड्रेस किया मैंने। अब मेरा दोस्त मुझे देखकर जलेगा, भाई अरे भाई ये बड़ी गाड़ी से आया है और ये तो बहुत बढ़िया जूता पहना है, बहुत स्मार्ट लग रहा है से। हालांकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कंडीशन दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। अब ये जो जलन पैदा होगी ये कहलाएगी एनवी। इसका मतलब ये हुआ, एनवी में पोजीशन, जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास नहीं दूसरे के पास है, एनवी में दूसरे के पास है, आप चाहते हैं, जबकि जेलसी में हमारे ही पास है और हम ही को जलन हो रही है ताकि दूसरा ना ले जाए, इस वजह से जलन हो रही है। क्लियर? तो जेलसी एनवी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कॉन्सॉर्ट। चले भाई कॉन्सॉर्ट, आप तुक्का लगाएं, पहले देखते हैं कितने लोग तुक्के सही होते हैं। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप बता भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आप तुक्का ही लगाओ। कॉन्सॉर्ट लगा ले तुक्का, बच्चों ने बताया जाए। बेटा कॉन्सॉर्ट का मतलब होता है मेल मिलाप, मिलना, और कभी कभी यह होता है पति या पत्नी को दर्शाने के लिए, लाइफ पार्टनर को दर्शाने के लिए भी यूज होता है। कॉन्सॉर्ट लाइफ पार्टनर, चाहे हस्बैंड या वाइफ, उनको बताने के लिए कॉन्सॉर्ट वर्ड भी यूज होता है। अब सवाल होता है कैसे याद करेंगे सर? आसान तरीका है, एक वर्ड होता है कंसर्ट या कॉन्सर्ट, जिसको कई लोग कहते हैं कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब होता है कि ऐसा नाच गाने का शो जिसमें बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं, वो कॉन्सर्ट होता है। क्लियर? तो अगर कॉन्सर्ट में जाइए तो आपने देखा कुछ लोग ताकते रहते हैं इधर से उधर, अरे भाई कौन आया है देख लें एक बार, अपने पसंद का कोई है, अपने टाइप का कोई है, या कोई आई है या आया है या नहीं आया है। तो यानी कि कॉन्सर्ट में जाके कॉन्सर्ट अपना ढूंढने लगे, मतलब क्या, लाइफ पार्टनर ढूंढने लगे। तो कॉन्वॉय का मतलब था साथ साथ चलना, टुगेदर, जबकि ये नहीं होगा, गाइड भी नहीं, प्रोटेक्ट भी नहीं, बचा क्या, पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट है डेलिबरेटली। डेलिबरेट का क्या मतलब होता है? डेलिबरेट हो गया या पॉन्डर हो गया या डिवाइस हो गया, इन सब का मतलब होता है सोचना, टू थिंक, गहनता से सोचना। या कह दें हम सोच समझ कर। अगर हमने कोई फैसला डेलिबरेटली लिया, इसका मतलब सोच समझ कर लिया है, तो सोच समझ कर के लिए हम लोग क्या लगा दें? स्पॉन्टेनियस, नेचुरली, इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अचानक से, बिना सोचे समझे, बल्कि क्या है, सोच कर के लिए क्या, इंटेंशनली, सी। राइट? क्लियर? थ्राइव। डेलिबरेट तो बहुत आसान वर्ड था, इसलिए मैंने फिर कोई कहानी आपको नहीं बताई कि आप कैसे याद रखो, कई लोगों को पता भी होगा डेलिबरेट। थ्राइव, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है। मे यू थ्राइव, कि आप फूलो फलो, थ्राइव करो, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, या
प्रॉस्पेरस है ना, प्रॉस्पर, ये सब थ्राइव के सिनोनिम्स होते हैं। और क्या इसका सिनोनिम हो जाएगा? डिस्ट्रॉय नहीं, रेज नहीं, क्रिएट नहीं, बल्कि फ्लोरिश। फ्लोरिश, फूलो फलो। नेक्स्ट, फेच का क्या मतलब होता है? फ्रेच, फेच। तो आपको याद होगा कि जब कोई सिस्टम आप ऑन करें, कंप्यूटर ऑन करें, तो कहता है फेचिंग डिटेल्स। फेचिंग डिटेल्स मतलब क्या है? डिटेल्स को फेच कर रहा है, लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है। ब्रिंग, टू ब्रिंग समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग। स्कूप नहीं, स्कूप तो वो चम्मच होता है जिससे आइसक्रीम निकालते हैं। ऑर्डर भी नहीं, टेक भी नहीं किया, बस ब्रिंग, फेच। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज गैरुलस। क्या पढ़ते हैं इसको? गैरुलस। गैरुलस नहीं पढ़ते, गैरुलस। बताएं भाई, पहले आप लोग गेस करो, उसके बाद मैं बताता हूं उसकी मीनिंग क्या होगा। गैरुलस जो गर गर बहुत करता है, घर खर्राटे बहुत लेता है, घर मतलब क्या? टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलता है, आवाज बहुत ज्यादा करता है। सेडेटिव का मतलब होता है जिससे नींद आए, नींद दिलाने वाला या लाने वाला। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, ग्रुप में चलने वाला, ग्रुप, ग्रुप से याद रखोगे, ग्रिगेरियस। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ग्रिगेरियस होते हैं। पॉजिटिव हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा क्या? टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोले, बात करे। नेक्स्ट इट, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बना है एडवर्स से। एडवर्स केस में आप क्या करते हो? मतलब क्या? बहुत खराब केस में, एडवर्स केस में क्या करते हो आप? बताया भाई, मीनिंग तो बता दिया, आप तय करना आपका काम, कौन सा लगा दें? आपको लग रहा होगा बच्चों कि एडवर्स से बना है तो एडवर्सरी लगा दो, ये लगा दो, लेकिन ये नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई सिचुएशन, खराब सिचुएशन, जबकि एडवर्सरी का मतलब होता है खराब चाहने वाला व्यक्ति। तो खराब चाहने वाला व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहां पे, बल्कि कोई विपत्ति आ जाए तो उसके लिए ओपोनेंट नहीं। हॉस्टिलिटी का मतलब तो ये होता है शत्रुता, बल्कि क्या बचा? मिसफॉर्च्यून। कोई विपत्ति आ जाए तब मिसफॉर्च्यून। क्लियर? नेक्स्ट इज, इसको विली नहीं पढ़ते, वाइली पढ़ते, वाइली। चले भाई गेस करें कि इसका मतलब क्या होगा वाइली। इसको रिलेट करो विल से। विल, विल का मतलब क्या? इच्छा। जो वाइली होते हैं, वाइली वाले जो लोग होते हैं, उनको हर एक चीज मांगता, इच्छा बहुत होती है, यानी कि चालाक होते हैं, चालाक। वाइस तो पॉजिटिव सेंस में आता है, अकलमंद, एंग्री नहीं, स्टूपिड नहीं, बल्कि चालाक होते, कनिंग। चालाक हो गया कि हर एक चीज मांगते हैं, विल चाहते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। यानी वाइली क्या होते हैं? विल जिनके अंदर बहुत तगड़ी होती है। इसको पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सेंस में कंसिडर करेंगे कि मेरा एक दोस्त है, आप इसको चाहो तो विली से भी याद कर सकते हो, हालांकि ये वाइली होता है, लेकिन मेरा एक दोस्त है विली, वो बहुत चालाक है, विली। एम्पिचुअस, एम्पिचुअस बना है किससे? एम्पेटस से। इम्पिचुअस इम्पेटस से बना है। इसका मतलब क्या? तुरंत का तुरंत हो जाना कोई काम। इम्पायस, पायस मतलब शुद्ध होता है, जो अधर्मी हो या शुद्ध ना हो उसको इम्पायस बोलते हैं। इंप्रेसिव भी नहीं होगा इसका मीनिंग, क्योंकि जल्दबाजी, जल्दी, है ना।
इम्पेटस से बना है, तो ये भी नहीं, डिस्टर्बिंग नहीं बना, बचा क्या, हेस्टी, जल्दी करना, हेस्ट, इन हेस्ट, आई वॉज इन हेस्ट, जल्दी में। नेक्स्ट इज इम्पेकेबल, क्या वर्ड है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल ऐसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट, या ऐसे याद करेंगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, IMP से इम्पॉसिबल है, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट एबल, या कह दे कि इम्पॉसिबल टू बी एबल, किस चीज में हम इम्पॉसिबल हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज नहीं कर पा रहे हैं, एक्स से हम लोग याद रख लेंगे, ये एक ECC लिखा है, इससे याद करेंगे एरर, एरर है ना, यानी कि त्रुटि निकालने में असफल है। इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एनी फॉल्ट, जिसमें हम फॉल्ट ना निकाल सके, कोई गलती ना निकाल सके, उसको बोलते हैं इम्पेकेबल, राइट। तो रिमार्केबल तो नहीं होगा, अनबिलीवेबल नहीं होगा, डिस्प्लेसिंग नहीं, फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब गलती और फ्लॉलेस का मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, इम्पेकेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ्लुएंट, कई लोग उसको अफ्लुएंट भी बोलेंगे, अलग अलग कंट्री, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, तो मैं बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देता हूँ। रीजन क्या है कि लोग कहते हैं दो ही स्टैंडर्ड होते हैं, एक अमेरिकन होता है, ब्रिटिश होता है, इंडियन को क्यों नहीं स्टैंडर्ड मानते। आज से हम लोग इंडियन को स्टैंडर्ड मानेंगे और कहेंगे कि जैसा आप बोलते बोलो, लेकिन ध्यान बस इतना रखना कि बहुत गलत मत बोलना, कि जैसे मालूम चला, अगर आपको वेडनेसडे को वेडनेसडे बोलना है कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे बोलो, लेकिन होता क्या, वेंसडे होता है, वेडनेसडे में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इंडियन वर्जन है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये मत सोचो कि हम बाहर वाले लोगों को फॉलो करेंगे, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे तभी हम स्मार्ट कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि कहीं फ्यूचर को फटूरे ना बोल देना, नेचर को नटूरे ना बोल देना, बहुत खराब साउंड करेगा, इसलिए तो बस थोड़ा बहुत गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है भाई, तुक्का लगाओ, फिर मैं आपके पास आता हूं बताने के लिए। ब्लॉसम का मतलब खिलना, फूल से बना। फ्लोरिश का मतलब कि कोई चीज फलना या फूलना। थ्राइव का मतलब भी वही होता है, लेकिन एक्चुअली होता है कि एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध बनाना या बहुत रिच, तो उसके लिए हम लोग कौन सा रिच के लिए फ्लोरिश या थ्राइव यूज नहीं कर सकते, प्रॉस्पेरस वर्ड यूज करेंगे, प्रॉस्पेरस, सी क्लियर, समृद्ध बनाना। फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल, कोई चीज अगर फ्यूटाइल है तो वो क्या है, फ्यूटाइल है, बताएं भाई। बच्चों फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, क्या मतलब होता है, व्यर्थ, कोई चीज व्यर्थ की अगर है तो उसको बोलेंगे फ्यूटाइल। जैसे अगर हम किसी कह दे, ए फुट ले यहां से, फुट ले, फुट ले, फुट, मतलब क्या, तुम किसी काम के लिए फुट लो यहां से, यूजलेस हो, इनसिग्निफिकेंस नहीं, रिलेवेंस नहीं, अनइंपॉर्टेंस नहीं, यूजलेस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन व्यर्थ, फ्यूटाइल का मतलब होता है बिल्कुल भी ना हो, तो यूजलेसनेस, ए। नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्ट से बना, परोपकारी, ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचता है, उनका अच्छा करता है, हॉस्टाइल तो हो नहीं सकता, आउटडेटेड भी नहीं हो सकता, सेल्फिश भी नहीं हो सकता, दूसरों बारे में सोचता ना, इंसानों के बारे में सोचता। तो फिलैंथ्रोपिक बना किससे, फिलैंथ्रोपिस्ट से। फिल का मतलब प्रेम करना किसी को, एंथ्रोप का मतलब मनुष्य, तो मनुष्य हो गया और उनसे प्रेम करने वाला क्या बन गया, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिलैंथ्रोपिक और अल्ट्रुइस्टिक। क्लियर, याद हो गया। अब चले आते हैं हम लोग एंटोनिम्स पे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट, या एंटोनिम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो चलो हम बताते हैं एंटोनिम क्या होगा इसका। पहला वर्ड नोवेल, चलो भाई आप लोग बताओ पहले, उसके बाद मैं आता हूं उसके ऊपर।
नॉवेल का मतलब क्या? नॉवेल का मतलब तो एक पुस्तिका होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और उसी का एक और मतलब होता है कोई अच्छी चीज, नॉवेल्टी। एक गेस्ट हाउस है या एक सिनेमा हॉल जिसका नाम नॉवेल्टी, वो यानी कि किस वर्ड से बना? नॉवेल से, अच्छा कोई चीज। और अच्छे का हमें उल्टा खोजना है। ध्यान रहे कि यहां पे सिनोनिम अब नहीं बताना, यहां पे बताना है एंटोनिम, इसका उल्टा। एक एक वर्ड करके हटाते जाएंगे। जैसे इसका मतलब समथिंग अच्छा, तो हमें बुरा ढूंढना है। बुरा का सेंस, नॉटी का मतलब बुरा नहीं होता, शैतानी करना होता है, शैतान। जरूरी कि वो बुरा ही हो। नॉवेलिस्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि सिनोनिम हो जाएगा। नेस्टी का मतलब ऐसे याद करो, वी हैड नेस्टी ब्लो। नेस्टी का मतलब बहुत बुरा, लेकिन बुरा किस सेंस में? जिससे घृणा की जाए, तो घृणा की जाए, इसका नॉवेल का उल्टा घृणा नहीं होता है। या बहुत तीव्र या आक्रामक, जैसे किसी को चोट लग जाए तो कहते हैं नेस्टी ब्लो, बहुत खराब, है ना। तो बैनाल होगा। बैनाल का मतलब होता है कि जो साधारण हो, सिंपल या बहुत साधारण, ठीक है। तो नॉवेल का मतलब अच्छा और बैनाल का मतलब सिंपल। हारमोनियस, हारमोनी कहते हैं ना, हारमोनी होनी चाहिए, हारमोनी से बना हारमोनियस। मतलब क्या? तुम लोगों के बीच में वाणी में हारमोनी होनी चाहिए। हारमोनियम से भी याद कर सकते हो, हारमोनियम पे जितने भी लोग गाना गाते हैं देखे, उनके बीच में मिलाप, मेल मिलाप अच्छा होता है। अब ये वाला सुर आपको यहाँ पर लगाना है, ये वाला सुर ये आपको यहाँ पे लगाना है, तो मेल मिलाप ज्यादा अच्छा होता है, तो हारमोनी बरकरार रहती है जो लोग हारमोनियम बजाते हैं। सोनोरस का मतलब तो सुरीला होता है, जैसे सोनू से बना, सोनू क्या है? सोनोरस है, सुरीले हैं। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड से बना है कॉनकॉर्डेंट। मतलब क्या है? आपने एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी था, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकॉर्ड। मतलब क्या? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट, समझौता, मिलजुल कर रहना। सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलजुल कर रहती, कॉनकॉर्ड नहीं हो सकता, बैलेंस भी नहीं हो सकता। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन ना हो बीच में। ना द नेक्स्ट वर्ड इज 25th इज बोल्ड। बोल्ड का मतलब साहसी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कायर। कायर के लिए टिमिड, ये तो आपको पता है, टिमिड। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत आसान था। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेटर, देशद्रोही। देशद्रोही ट्रेटर होता है, उसका उल्टा ऑफिसर, मेंबर, माइग्रेंट नहीं, पैट्रियट, ठीक, पेट्रियट। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जैजुरेट, क्या पढ़ते इसको? एग्जैजुरेट, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातों को बोलना। यू आर एग्जैजुरेटिंग योर थॉट्स, बढ़ा चढ़ा कर बातें बोलना। तो एक्स्ट्रावेंट का मतलब होता है बहुत खर्चीला। खर्चीला कैसे लिखेंगे? खर्चीला, बहुत खर्चीला, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और बहुत अबेंडेंस का मतलब प्रचुर, ये भी नहीं हो जाएगा। एक्सपर्टीज नहीं होगा तो क्या होगा? अंडर स्टेट। जैसे अगर हम कहते हैं किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो, कम मत आगो, ये ज्यादा है, ये कम, अंडर स्टेट। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट जैसे एक और वर्ड होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, एसिमिलेट। मतलब ग्रुप करना, किस चीज को बढ़ाना, समावेश करना, अपने मिलाना, ग्रुपिंग करना, इकट्ठा करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसमिस नहीं, बिलो नहीं, अवेयर नहीं, बल्कि डिस्पर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? फैलाना या हटा देना, रिमूव कर देना, डिस्पर्स, डिस्पर्जन से बना। एस्टेराइल, क्या होगा इसका मतलब? तुक्का लगाएं पहले, इसके बाद हम बताते हैं।
देखो एस्टेरॉयल का मतलब होता है कि जो बांझ हो या बंजर हो, जिसमें से अन्न ना पैदा हो सके या कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति ना हो सके, उसको बांझ या बंजर कहते हैं। इस वर्ड को ऐसे भी याद कर सकते हो। अब इसका ऑपोजिट है तो फर्टाइल या इनफर्टाइल हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इसका ऑपोजिट ढूंढना है, फर्टाइल। इनफर्टाइल का मीनिंग तो यही हुआ ना, बांझ या बंजर। इनफर्टाइल, फर्टाइल। तो अब अगर इस वर्ड को याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, एस्टर का मतलब या एस्ट्रॉइल का मतलब होता ये भी होता है कि अब देखिए शुद्ध भी होता है, ऐसा पानी जिसमें कोई भी अणु ना हो, ऐसा पानी जिसमें कोई जीवाणु अणु ना हो। क्लियर? तो अगर सोचें कि बांझपन का जो रीजन होता है वो यही होता है कि जिस कंपोनेंट से पुत्र या पुत्री बनते हैं वो बहुत छोटे सूक्ष्म अणु ही होते हैं। अगर वो ना हो तो वो बांझ या बंजर है, चाहे वो पुरुष की बात करें चाहे महिला की बात करें। ऐसा नहीं कि बांझ वर्ड ऐसा नहीं कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया, महिलाओं के लिए वर्ड यूज हो सकता नहीं, ये पुरुषों के लिए भी आ सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा सोच पाते हैं। पुराने ज़माने की सोच रखने वाले, बहुत पुराने ज़माना भी चलता है कि अगर मान लो बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं कि अरे ज़रूर महिला में कोई ना कोई दिक्कत होगी, लेकिन कोई पुरुष अपना इलाज नहीं कराता। लेकिन दोनों को इलाज करने की ज़रूरत है। अगर दोनों सही हैं तब जाके ये कह सकते हैं हाँ कोई होप है। दोनों में कोई ना कोई दिक्कत है तो आपको ज़रूर डॉक्टर जाके संपर्क करना चाहिए। तो फर्टाइल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ानी है। नेक्स्ट, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट सोचो भाई, देखो एमेलियोरेट में इमली, या तो इमली से याद कर ले, इमली, या आंवला, आंवला से याद कर ले, इमली आंवला जैसे साउंड कर रहा है। अगर आलू की टिक्की में इमली की चटनी डाल दे, स्वादिष्ट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी टेस्ट उसका। या अगर साथ में आंवले का मुरब्बा मिल जाए तो मजा आ जाए। यानी इसका मतलब इंप्रूव करना होता है तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वर्सन, खराब कर देना। इंप्रूव नहीं, डिपेंड नहीं, सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट करना, जबकि क्या बचा? वर्सन। क्लियर हो गया? याद हो गया? नेक्स्ट, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, उदास, अंधकार में, या कोई भी सहारा, कोई भी अब होप नहीं रही तो हम लोग क्या होगा? ग्लूमी हो गए। ग्लूमी के दो मतलब कि अंधकार से भरा हुआ, दूसरा क्या है? सैड, उदास। अब आप देखें कोई सैड होता है तो आसपास की चीजें अंधकार से भर जाती है, उसको कोई भी होप नहीं रह जाती, कोई आशा किरण नजर नहीं आती है। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इल्यूजरी का मतलब होता है इल्यूजन से बना। इल्यूजन मतलब क्या? भ्रम। तो ये भ्रम तो नहीं होगा। उदास का उल्टा क्या होगा? फ्रैग्रेंट, महक, मेलोडियस, सुर वाला? नहीं, रेडियंट। अरे भाई आप देखिए, रेडियंट जो होता है प्रकाशमय, या उसके लिए खुशहाल व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं रेडियंट, तो ये वाला हो जाएगा ग्लूमी का उल्टा। नेक्स्ट इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट चलो भाई सोचिए, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को दोष मुक्त करना, मतलब रिहाई दे देना, माफ कर देना, दोष मुक्त। जाओ, दोष मुक्त करार दे दिया, जज ने फैसला दे दिया है कि तुम्हें सजा नहीं मिले क्योंकि तुम दोष मुक्त पाए गए हो, एक्सोनरेट कर दिया। अब कैसे याद कर सकते हो? नरेट का मतलब क्या है? नरेट, नरेशन, सुनवाई, कोई चीज सुना दी क्या कि यहां से चले जाओ, एग्जिट हो जाओ। एक्स का मतलब क्या? एग्जिट हो जाओ, बाहर जाने की अनुमति दे दी, यानी कि दोष मुक्त कर दिया न्यायालय ने। याद हो गया ये वर्ड? अब रिलीज नहीं, रिलीज तो भाई आजादी देना तो सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्विक्ट नहीं, रिजेक्ट नहीं,
तो बचा क्या? कॉन्विक्ट तो वही होता है ना जो मतलब कि अपराधी के साथ गलत करे। तो बचा क्या? एब्सॉल्व्ड। एब्सॉल्व्ड जिसका मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। अब कोई चीज, जैसे कहा अब कोई चीज सॉल्व हो चुकी है, तुम जाओ, केस आपके खिलाफ जो था वो सॉल्व हो चुका है, तो अब जाओ, दोष मुक्त कर दिया। राइट? लेकिन अभी रुकिएगा आप लोग, किसी ने मुझे बताया नहीं, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये सर ये सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है। तो यहां पर भैया इसका मतलब दोषमुक्त है, एब्सॉर्ड का मतलब भी दोषमुक्त होता है। हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है इसका एंटोनिम। एंटोनिम निकालना है भाई। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो दोषी होता है, अपराध करने वाला, वो कॉन्विक्ट होता है। ये क्या है? दोषमुक्त, जिसने कोई भी दोष ना किया हो, है ना, अपराध ना किया हो। इसका हमें बहुत ध्यान रखना। काफी बार क्या होता है, जब आप सिनोनिम्स करा रहे होते हैं, दिमाग में रहता है हाँ इसका सिनोनिम्स निकालना, और ये एग्जाम बच्चों के साथ बहुत होता है, जैसा मेरे साथ हुआ। तो बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कॉन्विक्ट। अगर सिनोनिम पूछा जाए तो ये लगाना, ठीक। नेक्स्ट, ब्लीक। बताएं भाई, ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब तो चोंच होता है, ब्लीक का मतलब क्या होता है? टेक योर टाइम, आंसर बताएं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बताएं भाई, ब्लीक का मतलब क्या होगा? जैसे भी एक वर्ड आया था ग्लूमी, उदास या सैड, इन द सेम मैनर ब्लीक भी वही होता है। यानी ब्लीक का मतलब डल होता है, जैसा कि पहला वर्ड यहां पे लिखा है। लेकिन अगेन आई एम अगेन सेइंग कि ये दिस नॉट सिनोनिम, दिस इज एंटोनिम। तो यहां पे डल तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ब्राइट। ब्राइट के दो मतलब होते हैं, मतलब प्रकाश से भरा हुआ वो भी होता है। ब्राइट का मतलब ये भी होता है कि जो तेज हो, ब्राइट हो, यानी कि अपने आप में तेज तर्रार हो, या कह सकते हैं कि जॉयफुल हो, ब्राइट। वैशियस हो, जिंदा दिल इंसान, ब्राइट। ब्लीक क्योंकि डल होता है। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग बताइए भाई। टेक योर टाइम, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, आंसर बताता हूं आपको। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज या कोई इंसान प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रोमिनेंट है। जैसे एमिनेंट होता है ना, एमिनेंट, प्रसिद्ध या रिनोन्ड भी उसको कहते हैं, विख्यात हो गया, कुख्यात नहीं, विख्यात हो गया, फेमस हो गया, जिसको सब लोग जानते हैं। प्रोमिनेंट भी वही होता है, कोई चीज प्रोमिनेंट या आगे आना। तो अब या प्रोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो जाना जाता है लोगों के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट तो नहीं, रिनोन्ड नहीं, एमिनेंट नहीं। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? जो ना जाना जाए, अननोन। ठीक है, नेक्स्ट, मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब मैंने साथियों बताया था, जिसमें भी MAL वर्ड लिखा हो। पहले आप सोचो, फिर मैं बताता हूं। जिसमें भी
MAL वर्ड लगा हो वो मैल के समान है, यानी कि वो हानिकारक है। अगर मैल बहुत ज्यादा कहीं जमा हो जाए तो वो हानि पहुंचाएगी। मैलिशियस का मतलब जो हानि आपको पहुंचाते हैं। मैलिशियस सेल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बिनाइन होते हैं। बिनाइन का मतलब किसी भी चीज में बेनी लग जाए तो बेनिफिट्स बनता है, बेनिफिशियल बनता है, राइट, बेनेवोलेंस बनता है। तो बेनी का मतलब अच्छा, समथिंग फ्रूटफुल, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। तो ये है वर्ड जो नुकसान पहुंचा रहा है। मैलेवोलेंट इसमें भी लिखा है तो ये नहीं हो सकता। स्पाइटफुल भी नहीं हो सकता। बेन, बेन, बून और बेन एक वर्ड होता है, बून और बेन मतलब क्या, वरदान है या अभिशाप है। तो शाप, अभिशाप ये नेगेटिव है, तो बचा क्या, बिनाइन। क्लियर। नेक्स्ट, इंसेसेंट। इंसेसेंट क्या मतलब होता है इंसेसेंट का? कोई बता सकता है? सोचे फिर मैं आपको बताता हूं। सोच लिया बच्चों? इंसेसेंट ऐसे याद करोगे जैसे कोई चीज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट जैसे लिखा भी दो, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। इंसेसेंट का मतलब कांस्टेंट, मतलब लगातार, बिना रुके होए जा रहा लगातार। और कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। सोबर का मतलब होता है सादा, ये भी नहीं हो सकता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इंटरमिटेंट का मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब माध्यमिक या बीच बीच में होने वाला है ना, बीच बीच में होने वाला। इसका मतलब बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ये बताएं। वेरी, वेरी का मतलब किसी को पता है? देखो, वेरी को अगर याद करना है तो अवेयर से याद करो। अवेयर, वेरी क्या होता है, अवेयर होता है। देखो अवेयर होता है, जानकार होता है, पता होता है चीजों को। इसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, ये नहीं। कॉन्शियस का मतलब होता है जानबूझकर या अकलमंदी से कोई चीज सोच समझ के, यानी कहते हैं जमीर, किसी का जमीर होता है, कॉन्शियस कहलाता है जमीर। कॉन्शियंसियस, ये वही वर्ड बता रहा है। इसके बाद डेयरिंग तो हो नहीं सकता, हमें ऐसा वर्ड देखना है जो कोई अवेयर हो, सोच समझ कर चीजें करता हो, और कोई मूर्ख हो जो सोच समझ के चीजें ना करता हो। तो ये मूर्ख तो होता नहीं, डेयरिंग भी मूर्ख नहीं हो। डेयरिंग का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा साहस दिखाने वाला। केयरफुल तो इसका सिनोनिम हो गया, मैं एंटोनिम खोजना है तो रैश हो जाएगा। रैश का एक तो मतलब होता है जो बेबी रैश पड़ जाते हैं, आपने देखा हो, चकत्ते पड़ जाते हैं। एक और रैश का मतलब क्या होता है, जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है, बिल्कुल केयरलेस होता है, वो रैश कहलाता है। तो अब इस रैश को कैसे हम लोग याद करें? अगर मम्मी रैश हो जाएंगी, यानी बच्चे के प्रति ध्यान नहीं देंगी, केयरलेस हो जाएंगी, तो बच्चे क्या पड़ जाएगा, रैशेस पड़ जाएंगे। याद हो गया? नेक्स्ट, ओवर्ट। ओवर्ट कोई चीज, इसको ऐसे याद करो, ओवर का मतलब क्या है, कोई चीज, जैसे हम कहते हैं ब्रिज है, ओवर द रिवर। अगर ये रिवर है, इसके कोई ओवर है, मतलब ये जो चीज है ऊपर की तरफ, वो आसानी से दिखाई पड़ेगी, यानी ओपन है सबके लिए, ओपन टू ऑल। इसका मतलब अगर ओपन है तो इसका नेगेटिव वर्ड, इसका सॉरी ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, हिडन। लगा दिया? नेक्स्ट, फ्लड का मतलब बाढ़। बाढ़, ड्रॉट का मतलब भी बाढ़ या सूखा पड़ जाना। अरे सॉरी, क्या ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। डेजर्ट क्या होता है, मरुस्थल। मरुस्थल, रेगिस्तान। तो बाढ़ का उल्टा रेगिस्तान थोड़ी होगा, सूखा हो जाएगा। साइक्लोन तो तूफान होता है,
ड्राई का मतलब ड्राई कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत सूखी भी तो उसको ड्राई बोल देंगे, लेकिन ड्राउट का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, बिल्कुल पानी पानी ना होना, जबकि उसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, ड्राउट हो जाएगा। यील्ड का मतलब बात मान लेना, किसी के अधीन हो जाना, सरेंडर कर देना, बात मान लेना। या यील्ड का एक और मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस। बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, मैंने बता दिया आपको। अब इसका ऑपोजिट वर्ड आपको डिसाइड करना है। रिस्पॉन्ड करना तो बात मान लेना होता है, तो ये तो हो नहीं सकता बात मान लेना, सिनोनिम लग रहा है बात मान लेना। सर्वाइव आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अटैक तो नहीं करेंगे, बात मान लेने का उल्टा अटैक होता नहीं। रेजिस्ट करना मतलब ये बात हम नहीं मानेंगे, रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस है, कोई चीज ना मानना, ना पास होने देना। जबकि अक्सर देखा जाए बच्चों के आगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, आप इससे दोनों मतलब निकाल सकते हैं। यील्ड का मतलब क्या, पैदा करना, जिसको हम लोग पैदा करते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं उनके अधीन हमें होना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। उनको इनकार करेंगे दिक्कत हो जाएगी, मुंह फैला के बैठ जाएगा, रोने लगेगा, घर से भाग जाएगा। भाई बच्चे होते हैं, अकल तो होती नहीं, रेजिस्ट हो जाएगा। स्वेल्टरिंग का क्या मतलब होता है? स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बहुत गर्म, उबलता हुआ, हॉट। तो इसका अच्छा स्वेल्टरिंग कैसे आता है? स्वेट निकल रहा है, स्वेट देखो, स्वेट गर्मी में निकलता है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। चलो एक और वर्ड कर लेते हैं, उसको विराम करते हैं। एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एरुडाइट का मतलब होता है, आप ऐसे याद करो एरुडाइट को, एजुकेशन से। देखिए ई भी है, डी भी है, यू भी है, एडू, एजुकेशन, राइट। एजुकेशन का मतलब क्या? जानकार हो जाएगा, जिसको नॉलेज वॉलेज हो। प्रोफेशनल तो इसका सिनोनिम हो गया। अनइमेजिनेटिव तो इसका मान के चलो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, कोई मतलब ही नहीं। इमेच्योर भी नहीं आएगा, इमेच्योर इमेच्योर अलग बात है। नॉलेजेबल, नॉलेज से संबंधित है, ज्ञान। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो क्या होता है? इग्नोरेंट होता है। सी क्लियर? तो उम्मीद है बच्चों ये सारे के सारे एंटोनिम्स आपके समझ में आए होंगे, याद भी हो गए होंगे। और एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और हमेशा अपने देश के बारे में सोचिए कि कैसे हम देश का हित कर सकते हैं। अपने बारे में तो सोचिए, वो कहते एक गाना नहीं है, एक प्रेयर हुआ करती थी कि दूसरों की जैसे पहले खुद की जाए करें। तो पहले खुद का अच्छा करो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद का अच्छा करते करते दूसरों का अनहित कर दें, दूसरों को बुरा कर दें। उसके साथ जय हिंद, मिलते हैं।